जय श्री राम भाई बहनों। मैं आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर मोहनानंद सती रामानंद आश्रम से। हमारे नागौर के एक शास्त्री जी हैं, उन्होंने एक प्रश्न किया है। प्रश्न आध्यात्म का वेदांत का है। उन्होंने मैसेज के जरिए व्हाट्सएप पे भेजा है कि स्वामी जी आप से एक प्रश्न पूछते हैं, अगर हो सके तो उत्तर दें। प्रश्न वेदांत का मैं देता हूँ। उन्होंने कहा है कि ब्रह्म विचार क्या है और कर्म के बाद हमें मोक्ष तक कैसे पहुँचते हैं। प्रश्न अच्छा है, सुने। देखिए, जिस चित्त के अंदर मुमुक्षा उदय हो जाती है, जिस मन में मुमुक्षा उदय होती है, मुमुक्षा का मतलब जिज्ञासा। ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, कहाँ रहता है, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे उससे मिल सकते हैं, आत्मा को परमात्मा से कैसे मिलाया, और मैं संसार में कैसे आया, क्यों आया, मेरा कर्तव्य कर्म क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो ब्रह्म विचार में आती हैं। तो जिस चित्त के अंदर, जिस मन में ये जिज्ञासा पैदा हो गई, समझ लीजिए उसका चित्त उसी समय शुद्ध होना शुरू हो गया। और जो चित्त गुरु के सानिध्य से या किसी महापुरुष के सानिध्य से आत्मचिंतन करने लग गया तो समझ लो वो प्रणव हो गया, यानी वह चित्त बिल्कुल शुद्ध हो गया। ठीक है। अब आगे बढ़ने के लिए उसको सर्व कामना त्याग, यानी त्याग इसका मतलब ये है कि कुछ हम न करें। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है कि हम सब कुछ करें, लेकिन मन में, चित्त में, हमारे बुद्धि में ये ना आए कि हमें फल की इच्छा हो जाए। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये हो गया तो फिर मामला गड़बड़ है, क्योंकि कर्म का प्रयोजन हमेशा चित्त की शुद्धि था, और कर्म करते करते हमारा चित्त शुद्ध हो गया, यानी वो तो पूरा हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ब्रह्मात्मैक बोध। ब्रह्मात्मैक बोध क्या है? ब्रह्म और आत्मा का ज्ञान, ब्रह्म और आत्मा का बोध। देखिए, सिद्धि, मोक्ष सिद्धि जो है वो करोड़ों कर्मों और करोड़ों जन्मों के से नहीं मिलती है। मोक्ष जो है, फिर कह रहा हूँ कि करोड़ों कर्मों से भी नहीं मिलती है और करोड़ों जन्मों में भी नहीं मिलती है। और गुरु की कृपा हो जाए, आपका चित्त शुद्ध हो जाए, तो सहज में मिल जाती है। वो काय से सिद्ध होती है? केवल सिर्फ और सिर्फ विचार से। क्योंकि बंधन पृथकत्व ज्ञान से, अविचार से सिद्ध है। क्या है? कि बंधन पृथकत्व, यानी बंधन से अलग होना। संसार क्या है? बंधन ही तो है। और वो काय की है? कि अज्ञान से, अविचार से। और जब विचार करोगे, आप ज्ञान पर हो जाएगा, तो सहज में सिद्ध हो जाएगा। बड़ी अद्भुत बात है। अपना आत्मा ही मोक्ष है, वह नित्य शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, निर्लेप है, साक्षी है, कूटस्थ है। यदि मोक्ष अन्य होता या किसी पृथक देश में होता, पृथक काल में होता, तब तो कर्म भाव से
और किसी भाव से प्राप्त होता, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, परमानंद स्वरूप जो है अर्थात ब्रह्म अर्थात आत्मा, उसकी कोई इच्छा नहीं होती। इच्छा होती है इस मन को बुद्धि के संपर्क से। यदि अंतःकरण के विनाश से संपन्न होता तो स्वयं आत्मा भी उसके समकाल नष्ट हो जाती, और फिर तो बड़ी भयावह स्थिति हो जाती। तो इसीलिए जो नित्य न हो, ज्ञान में हो, परमानंद स्वरूप न हो, वह अपना नहीं है। इसीलिए ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ो। यही ब्रह्म विचार है, यही मोक्ष है। जय श्री राम।